अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक फीडबैक मैकेनिज्म। ये एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू हार्मोनल सिक्रीशन कंट्रोल होती है। कैसे होती है ये आज हम देखेंगे। फीडबैक मैकेनिज्म। लास्ट के टॉपिक में हम हार्मोन्स की इंपॉर्टेंस पढ़ते आ रहे हैं कि हार्मोन्स बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितने इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। इस इंपॉर्टेंस के बावजूद हार्मोन की सिक्रीशन कंटिन्यूसली नहीं होती। इसकी सिक्रीशन वेरी करती है अकॉर्डिंग टू नीड। बॉडी को जब किसी भी एक्टिविटी की ज़रूरत होगी देन हार्मोन सेक्रेट होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। लाइक मैनी अदर फंक्शंस इन बॉडी, द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन इज आल्सो रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे बॉडी के बाकी के फंक्शन रेगुलेट होते हैं, वैसे ही हार्मोन की सिक्रीशन भी रेगुलेट होती है बाय द फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म ही एक्चुअली डिसाइड करता है कि हार्मोन की सिक्रीशन कब कम करनी है, कब रोक देनी है, कब ज़्यादा करनी है, ये सारी चीज़ें। फीडबैक मैकेनिज्म मीन्स द रेगुलेशन ऑफ अ प्रोसेस बाय द आउटपुट ऑफ द सेम प्रोसेस। कि एक जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस का जो रिजल्ट आ रहा है उस रिजल्ट से ही उस प्रोसेस को रेगुलेट करना, कंट्रोल करना कहलाता है फीडबैक मैकेनिज्म। एक्सटर्नल से कोई चीज़ नहीं आ रही, बल्कि वही प्रोसेस स्टिमुलेट करता है कि इस प्रोसेस को ज़्यादा किया जाए या कम किया जाए। तो ये चीज़ एक्चुअली कहलाती है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक का मतलब ही यही होता है कि रिस्पॉन्स देना, कोई जवाब देना उस चीज़ को, किसी चीज़ को देखते हुए। एक कॉमन एग्जांपल देखें, जब आप लोगों का क्लास टेस्ट अच्छा होता है तो टीचर पेरेंट्स को अच्छा फीडबैक देते हैं और बदले में पेरेंट्स आप लोगों को कोई इनाम या आप लोगों की तारीफ़ करते हैं। या एक दूसरी एग्जांपल देखें, जब आप छोटे भाई को तंग कर रहे होते हैं तो वो चीखें मारता है। उन चीखों की आवाज़ सुन के मम्मा आप लोगों को आवाज़ देती, ज़ोर से डांटती है, जिससे क्या होता है कि आप अपने भाई को तंग करना छोड़ देते हैं। भाई का आवाज़ देना, मम्मा का सुनना और आप लोगों को आवाज़ देना और आपका भाई को तंग करना छोड़ देना, ये कहलाता है फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म आर ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ये क्या होते हैं ये हम देखते हैं। इन नेगेटिव फीडबैक द आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस डिक्रीज और इनहिबिट्स द प्रोसेस। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होता है कि उस प्रोसेस की आउटपुट उस प्रोसेस को कम कर देती है या रोक देती है। यह कहलाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। दिस मैकेनिज्म वर्क टू रिटर्न अ कंडीशंस टूवर्ड इट्स नॉर्मल वैल्यू। और ये वाला जो मैकेनिज्म होता है ये काम करता है किसी भी सिचुएशन को उसकी नॉर्मल वैल्यू तक लेकर आने के लिए। इसकी कॉमन एग्जांपल देखते हैं। ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन जो रेगुलेट होता है फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू होता है। दो सिचुएशंस होती हैं, या तो ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही होती है या ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा होता है। तो बॉडी इसको रेगुलेट करती है 80 to 120 mg पर 100 ml ब्लड के अंदर। तो वो किस तरह से रेगुलेट करती है इसको हम ग्राफिकली देखते हैं। यहाँ पर देखें लो ब्लड शुगर। जब ब्लड के अंदर शुगर कम हो जाती है तो यहाँ से मैसेज आता है पेंक्रियाज के पास। पेंक्रियाज देन ग्लूकागोन सक्रिएट करता है और ग्लूकागोन जाता है लिवर के पास और लिवर में जाके ये ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन उसको बढ़ा देता है, रेज कर देता है और ब्लड ग्लूकोज दोबारा नॉर्मल पे आना शुरू हो जाती है। और अगर नॉर्मल से फिर ज़्यादा होना शुरू हो जाए तो ग्लूकागोन की सिक्रीशन स्टॉप हो जाती है, इनहिबिट्स हो जाती है, रुक जाती है। तो ये कहलाता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। इन कंट्रास्ट जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है देन पेंक्रियाज इंसुलिन सक्रिएट करता है। इंसुलिन जाकर इन्फ्लुएंस करता है लिवर को और लिवर ब्लड से एक्स्ट्रा शुगर ले लेता है। जब ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा शुगर कम होना शुरू हो जाती है तो इंसुलिन की सिक्रीशन स्टॉप हो जाती है, इनहिबिट्स हो जाती है। तो इस तरह ब्लड के अंदर शुगर लेवल को रेगुलेट किया जाता है ग्लूकागोन और इंसुलिन की सिक्रीशन को कम या ज़्यादा करके। इन अदर वर्ड्स द ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन आउटपुट है एक तरह से कंट्रोल द प्रोसेस द सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन होगी वही एक्चुअली इंसुलिन और ग्लूकागोन की सिक्रीशन को कंट्रोल करेगी। कब इंसुलिन सिक्रीट होगी, कितनी होगी, ग्लूकागोन कब सिक्रीट होगा, कितना होगा, कब इसको रोकना है। तो ये ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज कंसंट्रेशन है यही रेगुलेट करेगी। तो ये था नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जिसमें प्रोसेस को रोका जाता है। नेक्स्ट इज पॉजिटिव फीडबैक। इसकी डेफिनेशन, इन पॉजिटिव फीडबैक द चेंजेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ प्रोसेस इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोसेस। एक प्रोसेस, एक एक्टिविटीज़ की वजह से जो चेंजेस आ रही होती हैं वो चेंजेस ही उस प्रोसेस को ज़्यादा कर देती हैं। ये कहलाता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव में प्रोसेस स्लो हो रहा होता है, रुक रहा होता है, और पॉजिटिव फीडबैक में ज़्यादा हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, suckling action of an infant stimulates the production of a hormone in mothers.
जब बेबी दूध पीने के लिए सकलिंग करता है तो वो सकलिंग स्टिमुलेट करती है हार्मोन की प्रोडक्शन को। हार्मोन की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। एक हार्मोन सक्रीट होता है प्रोलैक्टिन। जब सकलिंग होती है तो वो प्रोलैक्टिन हार्मोन सक्रीट होता है, वो जाकर इन्फ्लुएंस करता है ब्रेस्ट टिश्यूज़ को, और ब्रेस्ट देन ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करते हैं। ज़्यादा सकलिंग मीन्स ज़्यादा हार्मोन प्रोडक्शन, ज़्यादा हार्मोन प्रोडक्शन मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। तो ये था पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो इसी को कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, कि सेम प्रोसेस के आउटपुट से उस प्रोसेस को रेगुलेट करना, ज़्यादा करना या कम करना फीडबैक मैकेनिज्म कहलाता है। और इसकी हमने एग्जांपल्स देखी, ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन लेवल को रेगुलेट करने के लिए और सकलिंग ऑफ मिल्क। यह था हमारा आज का टॉपिक। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।